यूपी में चुनाव आते ही राम नाम की राजनीति हावी हो रही है। आज अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो रहा है। महेश शर्मा अयोध्या में रामायण म्यूजियम के निर्माण स्थल का मुआयना करने गए थे। अयोध्या पहुंचने तक कहते रहे कि राम मंदिर पर राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन अयोध्या पहुंचते ही राम मंदिर निर्माण का संकल्प याद करने लगे। मन बन चुका है, माहौल बन चुका है, शुरुआत हो चुकी है, रामलला का आदेश हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी तक तो याद आया नहीं। चुनाव आ गया है तब उनको याद आई है अयोध्या। मुलायम सिंह जी झूठ नहीं बोलते, पुराने नेता हैं, सच्चाई दिल की कह गए कि 16 नहीं अगर 30 भी कार सेवक मारने पड़ते तो मैं मरवा देता। दिल की बात कह गए। राम के नाम पे वोट बटोरे, तो बाकी लोग भी वही कोशिश कर रहे, लेकिन सवाल ये है रोटी कपड़ा और मकान के सवाल पर लोग वोट डालेंगे। महेश शर्मा ने आज अयोध्या में म्यूजियम निर्माण के लिए 2 जमीनें देखी। एक जमीन विवादित स्थल से 3 किलोमीटर दूर, जबकि दूसरी जमीन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या में बीजेपी के रामायण म्यूजियम को बीजेपी के ही सांसद विनय कटियार ने लॉलीपॉप बता दिया है। कहा सरकार राम मंदिर को लेकर सीरियस नहीं है। लॉलीपॉप दे रहे हैं, फिर एक हमारे यहाँ भी 20 किलोमीटर दूर बन रही है, 15 से 20 किलोमीटर दूर। अब बन रही कि नहीं बन रही अभी मालूम भी नहीं है। राम मंदिर 200% बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि राम मंदिर को बनने से रोक ले। ये सब लॉलीपॉप है। ये जो बन रहा है भाई, बिना पति के तो महिला सुहागिन तो नहीं रह सकती है ना। राम ही चाहिए। अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर चाहिए हमको। किसी प्रकार का निर्णय आएगा उसके अनुसार राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या में राम की राजनीति सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी कर रही है। कल ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम के नाम पर इंटरनेशनल थीम पार्क बनेगा। कल मुलायम सिंह ने यू टर्न लिया और पार्टी ने कहा अखिलेश ही चेहरा है। आज अखिलेश के करीबियों की पार्टी में वापसी की मांग भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव के करीबी अब जिस जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के दफ्तर पर बैठते हैं, वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आती है, जबकि पार्टी का अधिकृत कार्यालय सूना नजर आता है। ये बताने के लिए काफी है कि घर की लड़ाई में अभी बहुत कुछ सुलझना बाकी है। आज ही अखिलेश के जिन करीबियों का टिकट कटा, उन्हें दोबारा टिकट देने की मांग भी उठी। पार्टी का जो आदमी बाहर में है सबको साथ में लेना, क्यों चुनाव सब एक साथ में चुनाव में लड़ना चाहिए। जनता मन मना लिया। आज मायावती ने कहा कि मुलायम नहीं चाहते कि हार का ठीकरा बेटे अखिलेश के सर फूटे, इसीलिए घर का नकली झगड़ा जनता के सामने चल रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने फिल्म निर्माताओं को दिया सुरक्षा का भरोसा, लेकिन एमएनएस के कड़े तेवर बरकरार। कहा बात न मानने पर तोड़ देंगे मल्टीप्लेक्स। There are few people who actually believe that I'm being anti-national. I need to say this, and I say this with strength, that for me, my country comes first. ए दिन है मुश्किल के निर्माता निर्देशक करण जौहर ने ऐलान किया है कि वो अब पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। करण जौहर ने कहा कि उनके लिए देश पहले है। इससे पहले आज सुबह राज ठाकरे की धमकी को देखते हुए फिल्म प्रोड्यूसरों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा मांगी। एमएनएस ने मल्टीप्लेक्स मालिकों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने करण जौहर की फिल्म रिलीज की तो वो तोड़फोड़ करेंगे। फेलो इंडियन, टू माई ब्रदर्स इन एमएनएस, मैं आपसे विनती करता हूँ, दिवाली के शुभ अवसर पे हम लोगों का, नागरिकों का मनोरंजन करें, शुभकामनाएं बांटें। कोई भी पाकिस्तानी कलाकारों को लेके कोई भी मल्टीप्लेक्स अगर फिल्म रिलीज करता है तो उनके शीशे तोड़ेंगे, इसका ये मतलब होता है। हमने निवेदन दिया है, अगर उनको मल्टीप्लेक्स को और धर्मा प्रोडक्शन को निवेदन की भाषा नहीं समझती तो उनको जो भाषा समझती है उस भाषा में समझाएंगे। मूवी के दरमियान कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो या मुंबई शहर में शांति बनाए रखे, ये मुंबई पुलिस का कर्तव्य है। इसलिए जो भी थिएटर्स है उनको प्रोटेक्शन देने वाले हैं। उड़ी हमले के बाद एमएनएस ने पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान काम कर रहे हैं। बारामूला हमले में शहीद जवान नितिन यादव के घर पहुंचकर फूट फूट कर रोए अभिनेता ओम पुरी। ओम पुरी पर टीवी बहस में शहीद नितिन के अपमान का आरोप लगा था।
ओमपुरी के ये आंसू प्रायश्चित के आंसू हैं। यूपी के इटावा में वो शहीद नितिन यादव के घर वालों के बीच भावुक हो उठे। बारामूला हमले में जवानों की शहादत पर हुई एक टीवी बहस में ओमपुरी ने झल्लाकर कहा था कि नितिन को किसने कहा था कि वो सेना में जाए और हथियार उठाए। उस दिन से ही बहुत विचलित हूँ और मुझे बहुत तकलीफ होती रही है, आत्मग्लानि होती रही है। ओमपुरी ने अपने उस बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन अखबार और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होती रही। यूपी के संभल में हुआ शहीद सुधीश कुमार का अंतिम संस्कार, आखिरी विदाई देने उमड़े लोग। शहीद सुधीश कुमार की आखिरी यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। पाकिस्तान को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। एक तरफ लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे थे, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे। सुधीश के घर वालों की मांग थी कि सीएम उनके बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल हों, लेकिन अखिलेश नहीं आए। सुधीश कुमार राजौरी में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए थे। सर्जिकल अटैक पर सेना के पराक्रम की तारीफ करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा, अब तक इजराइल ऐसा करता था, लेकिन अब भारत की चर्चा हो रही है। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। 2012 में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। और 24 घंटे 24 रिपोर्टर में इस वक्त की बड़ी खबर, सर्जिकल स्ट्राइक पर विदेश सचिव ने संसदीय सचिव को बताया कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। ये पहली बार है जब सरकार ने सार्वजनिक रूप से ये माना हो। गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि यूपीए की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुए ही नहीं थे, तो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं। विदेश सचिव की तरफ से यह कहा गया है। पीएम मोदी के लुधियाना दौरे पर पंजाब कांग्रेस ने फूका नशे का रावण। बादल परिवार को बताया पंजाब में नशे के कारोबार का संरक्षक। लुधियाना दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी जिस दौरान 500 महिलाओं को चरखा बांट रहे थे, उसी दौरान शहर के गलांडा ग्राउंड में पंजाब कांग्रेस नशे का रावण फूंक कर विरोध जता रही थी। नशे के रावण पर सीएम प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे और डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया का चेहरा लगा था। दशहरे के दिन लुधियाना में नशे का रावण फूंकने को लेके अकाली और कांग्रेसी वर्कर भिड़ गए थे, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस ने पीएम मोदी के लुधियाना आने पर नशे का रावण फूंकने का ऐलान किया था। गौतम गंभीर ने पाकिस्तान से क्रिकेट का विरोध किया है। गौतम ने कहा, भारत के लोगों की जिंदगी पाकिस्तान से मैच खेलने से ज्यादा जरूरी। Till the time cross-border terrorism is not over, there should not be any ties. Forget about cricket, any other ties with Pakistan. हालांकि गौतम गंभीर आईपीएल में जिस टीम के कप्तान हैं, उस टीम के बॉलिंग कोच पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम हैं। आपकी और देश की सुरक्षा से जुड़ी आज 2 खबरें आई। खुफिया सूत्रों ने 80 ऐसे संवेदनशील ठिकानों की पहचान की है जो आतंक के निशाने पर त्योहारों के मौसम में हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने देश की सभी तेल रिफाइनरी को अलर्ट किया है। अंदेशा है कि पाकिस्तान के आतंकी रॉ के अफसर का भेष धरकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं ताकि उन पर हमला किया जा सके। वहीं अलर्ट ये भी है कि देश में 80 जगहों पर, जिसमें कई स्टेशन, मॉल और भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, वहां आतंकी लोन वुल्फ की तर्ज पर हमला कर सकते हैं। त्योहारों के दौरान आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश के 75% एनएसजी जवानों को अलग अलग हिस्सों में स्टैंड बाय पर आतंकी हमले से निपटने के लिए रखा गया है। डिग्री विवाद में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत, कोर्ट ने देरी को आधार बनाकर अर्जी खारिज की। स्मृति ईरानी पर आरोप था कि पिछले 2 चुनावों में दिए शपथ पत्रों में उन्होंने अलग अलग सूचनाएं दी। इनमें से एक में स्मृति ने खुद को बीकॉम तो दूसरे में बीए पास बताया है। इन आरोपों पर आज अदालत ने कहा, ये अर्जी आरोपी को बेवजह परेशान करने के लिए है। अगर स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री नहीं होती तो शायद ये शिकायत भी नहीं होती। असली दस्तावेज समय के साथ खो गए हैं और उपलब्ध दस्तावेज मंत्री को समन भेजने के लिए काफी नहीं है।
बीजेपी कह चुकी है कि बिना चेहरे के ही यूपी में उतरेंगे, लेकिन आज वरुण गांधी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए नारे लगे। हमारा सीएम कैसा हो? भैया जैसा हो। हमारा सीएम कैसा हो? बीजेपी सांसद वरुण गांधी आज सुल्तानपुर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे, जहां 100 गरीबों को घर देने की शुरुआत आज 28 लोगों को मकान सौंपकर की गई। वरुण गांधी ने यह मकान अपने तनख्वाह के पैसों से गरीबों के लिए बनवाया है। वरुण गांधी से जब राम मंदिर के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो गरीबों की राजनीति करते हैं, राम मंदिर की नहीं। यूपी के बलरामपुर में सपा विधायक ने तोड़ी मर्यादा, महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद। महिला डांसर के साथ अश्लील हरकत करते ये है समाजवादी पार्टी के विधायक जगराम पासवान, जो बलरामपुर जिले के सदर विधानसभा सीट के समाजवादी विधायक हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे विधायक महिला डांसर के साथ अश्लीलता की सारी हदें तोड़ रहे हैं। कुछ महीनों पहले जगराम पासवान के भाई ने एक शख्स को गोली मार दी थी, तब भी काफी विवाद हुआ था। कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ जवानों को मिलेगा नया सुरक्षा कवच, करीब 2000 आधुनिक फुल बॉडी प्रोटेक्टर खरीदने का ऐलान। ये सुरक्षा कवच जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों को सिर, चेहरे, हाथ, पैर और छाती पर लगने वाली किसी भी चोट से बचाएंगे। छाती को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक से बना प्रोटेक्टर होगा जो पसीना भी सोखेगा। इसके अलावा कोहनी के लिए एल्बो गार्ड, पैरों के लिए शिन गार्ड, कंधों के लिए शोल्डर पैड होगा, जबकि सिर के लिए हेलमेट होगा। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद भड़की हिंसा और प्रदर्शन में अब तक करीब 2500 जवान घायल हो चुके हैं, जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। मणिपुर की आयरन लेडी कहे जाने वाली इरोम शर्मिला ने आज अपनी नई पार्टी प्रजा का ऐलान किया। प्रजा यानी पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस, ये है इरोम शर्मिला का मणिपुर में नई पार्टी का नाम। इरोम खुद 2 सीट से चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से एक सीट पर मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के खिलाफ उतरेंगी। 16 साल के बाद अनशन तो राजनीति के मैदान में उतरी इरोम शर्मिला केजरीवाल के बाद अब प्रधानमंत्री से राजनीति का पाठ पढ़ना चाहती हैं। दीपावली पर जो मिठाई आप खाने वाले हैं, हो सकता है कि वो मिलावटी खोए से तैयार की गई हो। खोया के मिलावटखोर एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में हुए बेनकाब। दिल्ली के मोरीगेट मंडी एशिया की सबसे बड़ी खोया मंडी है, जहां एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में खोया की मिलावटखोरी कैद हुई। ये कौन सा है? ये प्योर है? ये पाउडर का है। ये पाउडर का है। गुलाब जामुन बन जाएगा गुलाब जामुन इससे। इसके बाद एबीपी न्यूज ने यूपी के हाथरस और अलीगढ़, जहां से तैयार खोया दिल्ली समेत यूपी के दूसरे हिस्सों में भी जाता है, वहां पड़ताल की तो पता चला कि यहां जहरीले दूध से खोया तैयार हो रहा है। आपके हाथ में जो है ये क्या दूध है? क्या है? नहीं, दूध नहीं है, मिलावट है इसमें। मिलावट में क्या क्या है? मतलब इसमें पाउडर। अच्छा, ये जो पाउडर रखा है, इसी पाउडर को इसमें डाला गया है। और इसका आप क्या करेंगे? पाउडर को पानी में मिलाया आपने? पानी में मिलाया। मिलावटी खोए से तैयार की गई मिठाई अगर आप खाते हैं तो आपको पेट की बीमारी से लेकर लिवर, किडनी और ब्रेन तक की बीमारी भी हो सकती है। जयपुर के राजनीति में आज जूता कांड हुआ। नगर निगम की बैठक में जूता दिखाया गया, जूता उछाला गया। जयपुर नगर निगम में पहले कांग्रेस पार्षद हाथों में जूता लिए हुए दिखे। थोड़ी देर बाद बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। सुरक्षाकर्मी बीच बचाव कर रहे थे, तभी मेयर की तरफ चप्पल उछाल दी गई। सोमवार को भी जयपुर नगर निगम की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया था। भोपाल गैस त्रासदी के 3 दशक बाद अब यूनियन कार्बाइड कारखाने में बंद जहरीला कचरा जलाया जाएगा। 1984 में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में बंद 350 मीट्रिक टन कचरे को पीथमपुर में जलाया जाएगा। बेहद सावधानी से होने वाली इस प्रक्रिया में तकरीबन 310 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दावा है कि ये कचरा ग्राउंड वाटर में मिलने से लोगों को किडनी, लीवर में दिक्कतें भी आ रही थीं। जहरीला कचरा हटाने के बाद सरकार यहां पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से गैस कांड में मारे गए लोगों की याद में स्मारक भी बनवाएगी। मुंबई में बजाज इलेक्ट्रिकल के सीएमडी का घर जलकर खाक, 2 नौकरों की मौत। मुंबई के कफ परेड में शेखर बजाज का डुप्लेक्स है, जिसमें सुबह 6 बजे अचानक आग लग गई। ये आग धीरे धीरे पड़ोस में भी फैल गई।
इस हादसे में शेखर बजाज के परिवार समेत 11 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उनके 2 नौकरों अजय और कुंदन की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। इसी बिल्डिंग में मशहूर लेखिका शोभा डे भी रहती हैं, जिन्होंने इस हादसे के बाद ऊंची बिल्डिंगों में रहने वालों के लिए चेतावनी करार दिया है। नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर की पत्नी ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पति पर लगाया पीटने का आरोप। 7 महीने पहले ही रोहित चिल्लर और ललिता की शादी हुई थी। आरोप है कि रोहित का परिवार बड़ी गाड़ी की मांग कर रहा था। जब ऐसा नहीं हुआ तो ललिता ने अपने पिता के घर आकर फांसी लगा ली। परिवार ने और पति ने दुख दिया। पहले रोहित ऐसा नहीं था, उसने मुझे मारा भी। अपने माता पिता के कहने पर उसने ऐसा किया। उसने आधे रास्ते में मुझे छोड़ दिया। रोहित का ये धोखा, ये मार, ये दूरी नहीं भूल पाऊंगी। ललिता के परिवार वालों का आरोप है कि पत्नी की खुदकुशी की खबर मिलने के बाद भी रोहित दिल्ली नहीं आया है। पहलवान नरसिंह यादव डोप टेस्ट मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर नरसिंह ने लगाया था आरोप। नरसिंह का आरोप है कि रियो ओलंपिक की तैयारी के दौरान जून में सोनीपत के साई सेंटर में उनके खाने पीने के सामान में प्रतिबंधित दवा मिलाई गई थी। कुछ ट्रेनी रेसलर और खेल प्राधिकरण के अफसरों पर मिलीभगत के आरोप भी लगे थे। सीबीआई इस मामले में सोनीपत सेंटर के कुछ रसोइयों और अधिकारियों से पूछताछ करेगी। नरसिंह यादव और रेसलिंग फेडरेशन ने पीएम मोदी से मामले की हाई लेवल जांच की मांग की थी। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर खेल पंचायत ने नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगा दिया था, जिससे वो रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए थे। और अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में देश की खबरों का एक्स्ट्रा डोज। यूपी के मथुरा में गोवर्धन इलाके पुराने कुएं में गिरे ऊंट ने दम तोड़ा। नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगाया। अवैध कमाई के लिए कानपुर ट्रैफिक पुलिस की दबंगई, महिला सवारी समेत ऑटो को क्रेन से उठाया, मुसाफिरों ने विरोध करके ऑटो छुड़वाया। मध्य प्रदेश के सागर में जमीन बंटवारे से नाखुश बेटे ने कुल्हाड़ी से वार करके बाप का सिर धड़ से अलग किया और थाने में जाकर गिरफ्तारी दी। टॉपर घोटाले से सुर्खियों में आए बिहार के 68 इंटरमीडिएट स्कूलों की मान्यता जांच के बाद रद्द कर दी गई।